फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ विचार। टॉप 10 चैलेंजेस जो नई मम्मा को आ सकता है। याद रखो ऑल ऑफ यू, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पता है। नई मम्मा का डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए, नई मम्मा का मसाज होना चाहिए, नई मम्मा को प्रॉपरली सेक मिलना चाहिए, नई मम्मा को प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, नई मम्मा को ब्रेस्ट मिल्क आना चाहिए। बड़ी सारी पॉजिटिव जर्नी में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो नई मम्मा को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। इन सारे चैलेंजेस के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो में उन सारे चैलेंजेस के लिए सोल्यूशन भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट चैलेंज ऑफ अ न्यू मदर इज कॉन्स्टिपेशन। इनफैक्ट आज सुबह 7:45 बजे मुझे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था, उस मम्मा विद अस, और उसको ट्विंस डॉटर्स हुए और उनका क्वेश्चन था शायद 3rd डे हो गया, मुझे पॉटी नहीं हो रहा है। सो कॉन्स्टिपेशन इज़ द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट चैलेंज जो नई मम्मा को आता है। कई बार वो मम्मा के खुद की तरफ से है कि पॉटी पुश करते हैं तो स्टिचेस में दर्द होता है, टाके दुखते हैं, इसलिए वो अवॉइड करने के लिए मैं नहीं करती हूँ। कई बार ऐसे हो सकता है कि मम्मा को पानी नहीं दिया जा रहा है ड्यू टू मिथ्स, ट्रेडिशनल बिलीव्स, और वो पानी ना पीने की वजह से उनको पॉटी में नहीं हो रहा है। कई बार आई हैव सीन कल्चर जिधर 5 से 7 दिन तक मम्मा को प्रॉपर खाना ही नहीं दिया जाता है। खाना खाएगी नहीं तो पॉटी कैसे निकालेगी, उसकी वजह से पॉटी नहीं होता। तो जो भी वजह, बट कॉन्स्टिपेशन एक बहुत मेजर चैलेंज है जो मम्मा को बहुत हद तक डिस्टर्ब करता है, डिस्कम्फर्ट देता है। जब तक आपके इमोशंस क्लियर नहीं हो जाते, डॉक्टर आपको डिस्चार्ज नहीं देगा, तो आपको हॉस्पिटल में लंबा रुकना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन नंबर 1, जैसे ही आपका डिलीवरी हो जाता है एवरी डे 2 प्रून्स खाओ। 2 प्रून्स लो, उसको पानी में भिगो, सुबह में उसको हाथ से स्मैश करो और खाओ। एटलीस्ट 10 दिन तक आप लोगों ने प्रून्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग प्रून्स खाते हो तो आपको आफ्टर डिलीवरी कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ नहीं होगा। नंबर 2, मोबिलिटी इशू। सो नॉर्मल डिलीवरी अगर है तो उठ के बैठने में स्टिचेस में दर्द होता है। अगर सी सेक्शन है तो उठना बैठना करने में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप लोगों को बहुत सिंपल ट्रिक्स बता देती हूँ। तो आपका अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको टॉवेल लेना है, उसका यू शेप करना है और उस यू शेप के ऊपर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बैठना है, ताकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त वो जो पेन हो रहा है उसमें मोबिलिटी में तकलीफ ना हो। सी सेक्शन के स्टिचेस का बहुत सिंपल सा फंडा बता देती हूँ। जब भी आप लोग का सी सेक्शन होता है, उठना बैठना, या मैं खड़ी हूँ मुझे खड़ी रह के बैठना है, तो आप लोग नेवल के ऊपर हाथ रखोगे, दोनों हाथों को स्प्रेड करोगे, प्रेस करोगे, लिफ्ट करोगे और फिर धीरे से बैठोगे। अगर आप लोग एक सिंपल सा चीज़ कर सको, उठ के बैठते वक्त, बैठ के उठते वक्त, नेवल के ऊपर हाथ 1 mm प्रेस, 1 mm लिफ्ट, और उसके बाद अगर आप लोग कोई भी मूवमेंट करते हो तो आप लोग को वो चीज़ बहुत आसान जाएगा और आप लोग को खुद को रियलाइज़ होगा कि मेरे मोबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। 3rd, रिकवरी कौन सी चीज़ें से? सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रिकवरी होता है जो डिलीवरी का प्रोसेस हुआ उसकी रिकवरी कैसे करेंगे। 2-3 सिंपल चीज़ें। अगर आप लोग मूवमेंट्स करते हो, मतलब हर 1 से 1.5 घंटे बाद अगर एक्सरसाइज करते हो, बॉडी को मूविंग रखते हो, आप लोगों को पता है आप डिलीवरी के 3रे दिन से ही वर्कआउट शुरू कर सकते हो। आफ्टर डिलीवरी कौन सा वर्कआउट करना है उसका हम लोग एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो मैं यहाँ पर लिंक करूँ, वो आप लोग एक बार देख लेना। तो वो आप लोग को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके रूटीन में। उसी के साथ आप लोग को इंश्योर करना है कि आप लोग हर 1-1.5 घंटे के बाद करीब 2 से 3 मिनट के लिए कमरे में वॉकिंग करो। स्पीड का कोई घेना देना नहीं है, बट आप लोग का अगर जेंटल वॉक होता है तो वो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका ओवरऑल मोबिलिटी और पेन मैनेजमेंट के लिए। 4th एंड सुपर इम्पॉर्टेंट चैलेंज इज फूड। कई बार कल्चरल बिलीव्स और मिथ की वजह से नई मदर को सिर्फ दूध दिया जाता है, सिर्फ पतला पतला करके खाना दिया जाता है, रोटी भाकरी एकदम पतला करके उसमें बहुत सारा दाल करके पीने के लिए खाना दिया जाता है, और उनको बहुत ज़्यादा गोंद, लड्डू, मीठा, यही सब चीज़ें दी जाती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज हो सकता है। ऑल ऑफ यू मम्मा सुनो, सबकी करो दिल की। हमारे पेरेंट्स जितना काम करते थे उतना काम हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने जितना घी डाइजेस्ट किया था उतना घी हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हमारे पेरेंट्स ने जिस हद तक घर के अंदर बैठ के सब कुछ किया था, हम लोग अगर उतना घर के अंदर बैठेंगे 40 डेज तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसीलिए ट्रेडिशनल जो बिलीव्स है उसको आप लोग को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। दैट रोटी सब्जी दाल चावल बटर मिल्क 2 फ्रूट बहुत सारा पानी, ये सभी प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 6, इमोशंस वाला चैलेंज। सो प्रेगनेंसी में हर कोई पूछता है तू कैसी है, तेरा ख्याल रख, बच्चा कैसा चल रहा है, सोनोग्राफी कैसी है, डॉक्टर ने क्या बोला। बट जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है मदर के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और
बच्चे के बारे में सब लोग पूछते हैं, और ये जो एक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से कई बार मदर स्टार्ट्स फीलिंग लेफ्ट आउट। सो इमोशनल ये जो फीलिंग है मदर के दिल में, उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो व्हेन आई टेक पर्सनल कंसल्टेशंस, बहुत सारे लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्ट डिलीवरी एंग्जाइटी, इसके बारे में मुझसे बात करते हैं। तो एक सिंपल सा चीज़ है, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम दो, एवरीडे मेडिटेशन करो। बच्चा रोना मतलब आपने कुछ किया ऐसा नहीं होता, और हर बार बच्चा भूख के लिए नहीं रोता। सो बच्चे के साथ खेलो, बच्चे के साथ घूमो, घर के बाहर नहीं जाने देते, टेरिस में जाओ, गैलरी में जाओ, बच्चे के साथ लेके डांस करो, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करो विच मेक्स यू फील बेटर, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चैलेंज नंबर 7, वेट इज़ अ चैलेंज। सो बहुत सारे लोगों को ऐसा कहा जाता है कि आपका सी सेक्शन है तो आप 6 महीने तक वेट लॉस नहीं प्लान कर सकते, आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो भी आप अगर पहले वेट लॉस प्लान कर दोगे तो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा। अगर मदर वर्कआउट चालू करती है तो उसके ब्रेस्ट मिल्क में स्वेट का स्मेल जाता है तो बच्चा दूध पीना छोड़ देगा। दिस ऑल आर मिथ्स। आपका बच्चा जैसे ही 3 महीने का हो जाता है, आप लोग को आपका वेट लॉस प्लान करना है। सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग आपके वेट लॉस पे काम करो। अगर आप लोगों ने आपके खुद के वेट लॉस के जर्नी पे काम नहीं किया तो फिर 1 साल के बाद जब भी आप लोगों को लगेगा अभी मुझे वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता है। तो ये आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 8, वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू मदर को कई बार निपल में सेंसिटिविटी होता है। सो निपल पेन और निपल सेंसिटिविटी ये बहुत कॉमन है, जो नई मदर को कंफ्यूज करता है। कई बार वहाँ पे ड्राइनेस होता है इसलिए वो ज़्यादा होता है, कई बार लैच गलत है इसलिए गलत होता है, कई बार टाइप ऑफ डिलीवरी से सी सेक्शन हुआ है तो हॉस्पिटल ने बॉटल दे दिया, से कुछ और टाइप का डिलीवरी हुआ है, या आप दोनों के बीच में, मम्मा और बच्चे के बीच में सेपरेशन है, उसकी वजह से बच्चे को निपल नहीं मिला है, और कुछ कमेंट जो हॉस्पिटल वाले देते हैं आपका निपल छोटा है, आपका निपल बड़ा है, आपका ब्रेस्ट बड़ा है, आपका ब्रेस्ट छोटा है। सो दैट्स वन ऑफ द मेजर चैलेंज। याद रखो ऑल ऑफ यू, अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग सही करना है, सो वी हैव अ कोर्स कॉल्ड एज लर्न कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग। आप लोग वो कोर्स ले सकते हो, या तो आपको मुझसे 1-on-1 बात करनी तो वो ले सकते हो। बट याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चे के नाक और अपर लिप के बीच में हमेशा निपल रखना। बच्चा जब भी आ करे तभी मुंह में देना है, निपल कभी भी मुंह के सामने नहीं होना चाहिए। एंड नंबर 2, अगर आपको निपल में दर्द होता है इसका मतलब ही है कि आप लोग का लैच गलत है। यूजुअली आप लोग निपल पेन के लिए जब भी डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको निप केयर क्रीम, ये क्रीम, वो क्रीम सब लिख के दे देंगे विदाउट एक्चुअली करेक्टिंग द लैच। सी मैं यहाँ पे कितने भी क्रैक के ऊपर मलहम लगा दूँ, क्रीम लगा के उसको हीलिंग का कोशिश करूँ, बट अगर उसके ऊपर बार बार जख्म हो रही है तो ऑब्वियसली वो चीज़ हील नहीं होने वाला। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपको लैच करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको वहाँ का पेन कम करना है, तो यू हैव टू गो फॉर इट। 9th एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज ऑफ अ न्यू मदर, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। याद रखो ऑल ऑफ यू, आपके बच्चे को सिर्फ 15 से 20 ml ही दूध लगता है पहले 3 दिन। पहले 3 दिन के बाद बच्चे को 20 से 30 ml ही दूध लगता है। करीब 5वें या 7वें दिन के बाद बच्चे को 30 से 40 ml के आसपास दूध लगता है, और बच्चे को 1 मंथ तक 30 से 50 ml के आसपास दूध लगता है। बट उसके लिए डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शायद मैं डोमस्टिल खाऊँ क्या, मैं ये गोलियाँ खाऊँ क्या, मेरे डॉक्टर ने लैक्टेट की गोलियाँ दी। आप कोई भी दवाइयाँ खाओ, आप लोग को रियलाइज़ होगा कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं बढ़ रहा है। सो न्यू मदर्स, आपको रिलैक्स रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को बार बार ब्रेस्ट फीडिंग के लिए दो, बिकॉज डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म जितना सेट होगा उतना आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई सेट होता है। 3rd, हाइड्रेटेड रहो। 4th, अ प्रॉपर बैलेंस डाइट लो, उससे आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई मेंटेन रहेगा। एंड 5th, डोंट थिंक अबाउट ब्रेस्ट मिल्क कितना है, ब्रेस्ट मिल्क कितना है, ब्रेस्ट मिल्क कितना है। लो, बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराओ, अच्छे से लैच करो, आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंप्रूव हो जाएगा। 10th एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज ऑफ अ न्यू मदर, नींद। शायद नींद ही नहीं हो रही है पूरी, मैं तो पागल हो जाऊंगी, ये बच्चा पूरी रात उठता है। ये बच्चा उठेगा, पहले 3 महीने तक इनफैक्ट बच्चे ने पूरी रात में 4 से 5 बार उठना इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। ये सिर्फ रात के लिए नहीं है, बच्चे को ज़्यादा ऑफन फीडिंग लगता है, बच्चे के जॉ का मसल का स्ट्रेंथ कम है तो बच्चा कम देर पीता है, ऊपर से दूध बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए भी बच्चा बार बार दूध मांगता है। सो बच्चा जो बार बार दूध मांगता है उसको नेगेटिव कनोटेशन बिना दिए। आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सोच लो, दुनिया बोलेगी बच्चा सोता है तभी सो जा, लेकिन आपको डिफ़िकल्टी होती है कि बच्चा सोता है तो मुझे नींद ही नहीं आती। तो आपका बच्चा जितना छोटा है उतना जल्दी बच्चे को स्लीप ट्रेन कर दो। अगर आपको श्रेया से सीखना है स्लीप ट्रेनिंग तो प्लीज़ आप myduja.com पे जाके स्लीप ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको हमारे
जो भी टीम मेंबर है उनसे बात करनी है टू अंडरस्टैंड अबाउट द कोर्स 7499270940 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो. शी विल हेल्प यू आउट टू गेट रजिस्टर्ड. बट स्लीप ट्रेनिंग आप बच्चे को जितना जल्दी करोगे, स्लीप ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को पूरी रात दूध नहीं पिलाना. स्लीप ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि बच्चा रात में एटलीस्ट 4 से 6 घंटे सोए और बाकी टाइम बच्चा ऑफ ऑन ब्रेस्ट फीडिंग करे. से हो गए वो सारे कॉमन चैलेंजेस, 10 चैलेंजेस जो नई मदर को फेस होते हैं. प्लीज़ ऑल ऑफ यू समझ लो, ये सभी मदर्स को फेस होता है, आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में. बट इसके सोल्यूशंस को पता करना और सोल्यूशंस के ऊपर काम करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. कीप वॉचिंग माय ध्वजा. अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट में लिख के मुझे बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा. हैव अ ग्रेट टाइम. टेक केयर. बाय बाय.